ओम शांति। मोस्ट बिलवेड बाप, गीता का भगवान, नॉलेजफुल, हम बच्चों को हमारी उन्नति के लिए हर रोज़ नई नई युक्तियाँ बताते हैं। आज बाबा की मुख्य शिक्षा है कि बच्चे डायरी रखो तो प्रगति होती रहेगी। तो आइए रिवाइज़ करते हैं आज के 1 अक्टूबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। डायरी रखने से क्या होता? घाटा पड़ने का डर रहता, उन्नति होती रहती। हमें किस बात की खुशी होनी चाहिए? हमें बेहद का बाप मिला है। बाप हमें विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। सारे वर्ल्ड में नंबर 1 चित्र कौन सा है? गीता का भगवान कौन? सबसे नंबर 1 भूल कौन सी है? सब भगवान के रूप हैं। धारणा किनको होती है? याद में रहने वालों को। याद को क्या कहा जाता है? बल। ज्ञान क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। डेड साइलेंस क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। लड़ाई कब शुरू होगी? जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। देवताओं में विकार क्यों नहीं है? क्योंकि देही अभिमानी हैं। सहन करना क्या है और क्या नहीं? सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। सहन शक्ति का फल कैसा होता है? अविनाशी और मधुर। रहम भाव रखना क्या है? सेवा भाव। सेवा भाव वालों की विशेषता क्या है? सर्व की कमज़ोरियों को समाते, उनका सामना नहीं करते। क्या होने से क्या होता है? देही अभिमानी होने से सब शैतानी आती। बहुत योग लगाने से पास विद ऑनर होते। आप समान बनाने से प्रजा पर राज्य करते। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती। बाप और 84 के चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनते। देही अभिमानी बनने से कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती, ऊंच पद पाते। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है। मोक्ष नहीं मिलता है। बाप युगे युगे नहीं आते। कल्प की आयु लाखों वर्ष नहीं है। सन्यासियों को सतयुग में नहीं आना है। और धर्मों की राजाई पहले से नहीं होती। बाप के सिवाय यह ज्ञान कोई दे नहीं सकता। इसके सिवाय कोई रूहानी योग आश्रम नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र कर्म कांड की क्रियाओं को ज्ञान नहीं कहेंगे। मनुष्य क्या नहीं जानते? क्रिएटर को। हम आसुरी राज्य में हैं। जानी जाननहार का अर्थ। सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई? सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ? रचना के आदि मध्य अंत की ड्यूरेशन और रिपीटेशन को। हमें किन बातों की धारणा करनी है? पवित्र बनना, रहम दिल बनना, अपना चार्ट रखना, अतीन्द्रिय सुख में रहना, शरीर का भान खत्म करना, जो बीत चुका उसे भूल जाना, बाबा से मीठी मीठी बातें करना, ज्ञान से आँखों को सिविल बनाना, रोज़ रात को अपना पोता मेल रखना, देही अभिमानी बनने की मेहनत करना, बाप की सत्य बातों में संशय नहीं लाना, अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखना, हमारा योग क्यों नहीं लगता उसका कारण देखना, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहना, याद से कर्म इंद्रियों को शीतल सतोगुणी बनाने की मेहनत करना, अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियाँ देना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें याद का चार्ट चेक करना है, जिससे उन्नति होगी, और बीती बातों का चिंतन ना कर उनसे शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है। ओम शांति।